अभी देखो, तब समझेंगे। जब हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, जब आप शेयर्स इशू कर रहे हो, बट अभी कौन से शेयर्स री इशू हो रहे हैं, पार्शियल री इशू हो रहा है, ठीक है। अब क्या मतलब होता है पार्शियल री इशू का? जैसे मान लो आपने क्या करे, शेयर फोरफीट करे, तो शेयर फोरफीट की एंट्री क्या हो जाती है? बोलो क्या लिखते हैं हम? शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू क्या हो जाता है? टू कॉल्स एंड एरियर्स, एंड टू क्या हो जाता है? टू शेयर फोरफीचर, ठीक है। लेट्स से हमने क्या करा, 1000 इंटू क्या करा, 10। 10 का मतलब क्या है कि ये क्या होगा हमारा? कॉल्ड अप वैल्यू होगा, ठीक है। टू कॉल्स इन एरियर तो क्या हो जाएगा, 1000 इंटू क्या हो जाएगा, लेट्स से 6 कॉल्स इन एरियर है, तो शेयर फोर फीचर क्या हो जाएगा, इंटू 4, ठीक है। यानी पर शेयर जो प्रॉफिट आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, 4 रुपी आ रहा है, 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। फिर हमने क्या करा कि हमारे 3 टाइप के रीइशू के केसेस हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? जब आपके शेयर्स कैसे इशू होंगे, एट एट पार पे, या फिर कैसे इशू होंगे, एट एट किस पे, एट प्रीमियम पे, या फिर कैसे इशू होंगे, एट डिस्काउंट पे, ठीक है। अगर एट पार पे है तो इसका मतलब क्या है, 10 का शेयर कितने पे इशू हो रहा है, 10। और मैंने क्या कहा था, पेड अप वैल्यू हमेशा कहाँ लिखनी होती है हमने? शेयर कैपिटल के आगे। कितने में इशू किया वो हम कहाँ लिखते हैं? बैंक में लिखते हैं, ठीक है। सो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल एट प्रीमियम। का मतलब क्या होता है, हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा, बैंक बैंक शेयर फोर फीचर टू क्या हो जाता है, टू शेयर कैपिटल, शेयर फोर फीचर अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। तो अब मान लो अगर आपने करे 1000, तो हम क्या लिख देंगे, 1000 इंटू 10, पूरा 10,000 आ जाएगा, ठीक है। अगर बैंक में क्या आ रहे हैं, 1000 इंटू कितना आ रहा है, 12, तो शेयर कैपिटल में कितना चला जाएगा, 1000 इंटू 10, और ये क्या चला जाएगा, 1000 इंटू कितना चला जाएगा, 2। अब यहाँ पे बैंक में कितने जा रहे हैं, लेट्स से 1000 इंटू कितना डिस्काउंट दे सकते हैं हम मैक्सिमम, पर कितना दे सकते हैं हम, कितना दे सकते हैं पर शेयर, कितने का डिस्काउंट, कितना, 4 का है ना। लेट्स से मैं 3 का डिस्काउंट दे रही हूँ, तो बैंक में क्या आ जाएगा, 7। शेयर फोर फीचर में क्या आ जाएगा, 1000 इंटू 3, एंड शेयर कैपिटल में क्या चला जाएगा, 1000 इंटू कितना चला जाएगा, 10। समझ आ गया? समझ आया ये वाला? फिर हमें क्या करना होता है, शेयर फोर फीचर से उठा के हम पैसे कहाँ डालेंगे, शेयर फोर फीटेड अकाउंट डेबिटेड टू कहाँ डाल देते हैं हम, कैपिटल रिजर्व, क्योंकि ये मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, कैपिटल गेन में। बताओ बेटे कितना जाएगा ये, 4000 थे क्या, जब आपने शेयर एट पार और एट प्रीमियम पे तो कुछ भी यूज नहीं हुआ ना, तो पूरा का पूरा 4000 मेरा क्या हो गया, कैपिटल रिजर्व चला गया, ये 4000 कैपिटल रिजर्व, ठीक है। एट पार और एट प्रीमियम के केस में, ठीक है। और जब डिस्काउंट दिया तो हमने क्या कर लिया, यूज कर लिया, तो क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है। 1000 कैसे, सामने देखो बेटे, सामने देखो, ये 3000 आपके क्या हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है। समझ आ गया वाला, आसान हो गया। अब मान लो मैं आपको ये बोलती हूँ कि शेयर्स तो हम पूरे रीइशू ही नहीं कर रहे, हम शेयर्स कितने रीइशू कर रहे हैं, लेट से मैं शेयर्स सिर्फ कितने रीइशू कर रही हूँ, 6000, सॉरी 600, ठीक है। 1000 की बजाय कितने हो रहे हैं, ये सिर्फ 600 शेयर्स रीइशू हो रहे हैं, ठीक है। तो यानी बाकी के 400 अभी भी क्या हुए, बाकी के 400 अभी भी क्या है, नहीं इशू है ना। तो क्या मैं बाकी के 400 का जो 4 रुपये प्रॉफिट है उसको उठा के कैपिटल रिजर्व में डाल सकती हूँ? नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वो अभी क्या करने हैं, री इशू करने हैं, तो उनका तब देखेंगे कि प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ। समझ आया मेरी बात? हाँ। तो पार्शल के केस में मैंने तुम्हें क्या कहा था, या तो फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। वैसे मैं बिना फॉर्मूले के भी समझा देती हूँ, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, आप क्या करो, फॉर्मूला यूज करो। क्या यूज करना है हमने फॉर्मूला, टोटल, बताओ क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट forfeited बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स forfeited इनटू क्या जाएगा, इनटू क्या जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, माइनस क्या जाएगा, माइनस क्या जाएगा, डिस्काउंट, और क्या लिखेंगे, माइनस डिस्काउंट एफ एनी। यानी अगर डिस्काउंट है तभी माइनस करोगे ना, एट पार और एट प्रीमियम का केस है तो थोड़ी माइनस होगा। दरवाजा वहां अच्छे से बंद कर दे। समझ आया? अब देखो, टोटल अमाउंट कितना था, 4 फीट है, 1000 इंटू 4, यही था ना।
क्या था हमारा 1000 into 4, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पे कितने थे? 1000 ही थे। देखो इस केस में ना मुझे वैसे भी पता था कि पर शेयर प्रॉफिट कितने का है। पर शेयर प्रॉफिट कितने का था? 4 का ही था ना। तो नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड करा तो 600 रुपए पे कितना आ रहा है? यूनिटरी मेथड ही तो लगाया जो बचपन में किया। तो कितना आ रहा है? 2400 ही तो है ना। और बाकी 400 into 4 क्या है? 1600। वो कहाँ पड़े हुए हैं? पड़े हैं अभी फोरफिटेड अकाउंट में। जब वो करेंगे रीइशू तब पता चलेगा। तो 24 में से क्या एट पार और एट प्रीमियम के केस में आपने डिस्काउंट यूज किया? नहीं। तो पूरा का पूरा 24 कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। लेकिन जब ये केस है तो अगर ये 600 है, अगर ये 600 है, तो हमने क्या किया? कितना यूज किया डिस्काउंट? 1800 हमने क्या करा? डिस्काउंट यूज करा। 1800 डिस्काउंट यूज किया तो कितना चला जाएगा अभी उसमें? 600 हमारा कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो तुमने क्या ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन क्या है पार्शल का है तो आप क्या करोगे? माइनस करके फॉर्मूला लगा के ये वाला होगे। ठीक है, समझ आ गई ये वाला? 1000 रुपए पे प्रॉफिट कितना था? 4000, तो 600 रुपए कितना हो जाएगा? 2400 माइनस डिस्काउंट। ठीक है। अब एक बार ना शेयर फोर फीचर अकाउंट भी देखो, अगर पार्शल का केस है तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बता रही हूँ क्यों। पहले क्या जाएगा यहाँ पे? टू शेयर कैपिटल कितना आया? शेयर फोर फीचर अकाउंट में हमने कितना डाला था यहाँ पे? कितना जा रहा है? 4000। ठीक है। फिर हमने क्या करा? डिस्काउंट वाला ही ले रहे हैं, ये वाला नहीं कर रहे। ठीक है। डिस्काउंट में कितना यूज हुआ है? बोलो। 1800। ठीक है। कितना यूज किया हमने? डिस्काउंट के लिए कितना यूज किया है? 1800। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? बाय शेयर कैपिटल। क्या हो जाएगा ये? क्या हो जाएगा ये? बाय शेयर कैपिटल कितना हो गया ये? 1800। ठीक है। तो अभी क्या करोगे? कितना गया कैपिटल रिजर्व में? शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना डाला बेटा? यहाँ पे डाला ना। शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व टू। तो ये क्या चला जाएगा? टू कैपिटल रिजर्व। कितना गया कैपिटल रिजर्व में? 600। कितना गया था? 600 था ना। हाँ, 600 रुपए क्या चले गए कैपिटल रिजर्व में? गए। देखो हुआ क्या है ना, आपने क्या किया यहाँ पे? 600 शेयर क्या करे हैं? री इशू करे। तो 600 में से 1800 का तो हमने क्या दे दिया? डिस्काउंट। बाकी के 600 मैंने कहाँ डाल दिया? कैपिटल रिजर्व में। खत्म हो गया इसका प्रॉफिट। अब क्या बच गया हमारा? टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना है बैलेंस कैरी डाउन अभी? कितना होगा? 1600। अब ये 1600 कौन सा प्रॉफिट है? यही वाला तो है। 400 into 4। 400 into रिकॉर्डिंग। चलो सनी कर तुम भी चले जाओ सारे, पढ़ते तो हो नहीं। ठीक है। चार, अच्छा चलो चलो, 4000 में से अभी कितने पैसे ये बच गए? देखो ये 600 का था ना। 600 के रीइश्यू करे, जो यूज हो गया बाकी का कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। ठीक है। लेकिन अभी तक ये वाले शेयर तो यूज ही नहीं करे। टोटल 4000 था ना। 4000 में से ये 2400 600 वाला गया, बाकी के 400 वाले बैलेंस कैरी डाउन है। ठीक है। अब कई बार तो तुम्हें बोलेंगे ये ना टेबल बना के दे देंगे। ठीक है। ये टेबल बना के दे दिया। हम्म। फोर फीचर की एंट्री है। तो पूछेंगे बताओ कितने शेयर्स रीइश्यू करे हैं? पता चल रहा है कितने शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं? हम्म। क्यों नहीं पता चल रहा? देखो ना, ये 1600 शेयर्स लिखे हुए हैं ना मैंने। और टोटल कितने थे? 1000। पर शेयर प्रॉफिट 4 का है तो पता चल गया ना कि कितने शेयर है। पर शेयर प्रॉफिट अगर 4 का था तो ये कितने बचे? चलो अभी रहने दो, ये अपने आप अभी थोड़ी प्रैक्टिस होगी ना आ जाएगा। ठीक है। अकाउंट बनाना आगे कैसे बनाएंगे? ठीक है। ये प्रैक्टिस जब हो जाएगी 1 मार्कर अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट होना चाहिए। समझ आ गई ये वाला? ठीक है। अब देखो, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये फर्स्ट एंड सेकंड कर लिए, मैंने डाला था कि कर लेना फर्स्ट एंड सेकंड। विदाउट फॉर्मूला यही है बेटा। विदाउट फॉर्मूला देख, पर शेयर कितने का है? 4 का है ना। पर शेयर 4 का है। अगर ये 1000 into 4 है तो 600 भी तो क्या होगा? 600 into 4 ही होगा। ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे 600 into 4 में से 600 into 3 यूज कर लिया तो बचा क्या? 600 into 1। समझा? देखा ना, अभी मैंने यही तो किया ना, 600 ही तो डाला। 600 into 1 ही तो बचा। हाँ मतलब मेरे को समझ नहीं आया लगा, फॉर्मूला। अगर ये 1000 into 4 है, पर शेयर तो 4 का है ना, तो 600 पे भी कितना होगा? 4 का ही होगा। ठीक है। आप यूज कितना कर रहे हो? 600 into 3 तो यूज कर रहे हो, तो बचा क्या? 600 into 1। पर शेयर 4 रुपए था, 3 रुपए यूज हो गए तो कितने बचे? 600 into 1 ही तो बचा ना। ठीक है। हाँ, आधे कुछ बोल रहे थे बेटे। अब मैं बोल रही थी फॉर्मूला वाला नहीं समझ आया मुझे।
क्या फॉर्मूला लगाना नहीं समझ में आया? यस मैम, क्या करें आपने? देख ना, ये देख, टोटल शेयर तेरा कितना आ रहा था बेटा, टोटल अमाउंट 4,000 था ना। हम्म। तो टोटल तेरे शेयर्स थे कितने जो फोरफीट करे? 1,000 थे। हम्म। तो पर शेयर प्रॉफिट, इसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू, कितने रीइश्यू करे? 600 रीइश्यू करे ना। ओके। ठीक है। माइनस डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट दिया है तो माइनस करना, नहीं दिया तो जो यही फिगर है वही कैपिटल रिजर्व में चली जाएगी। ओके, तो हम ये कैपिटल रिजर्व की फिगर निकाल रहे हाँ, हैं। कैपिटल रिजर्व की फिगर निकाल रहे हैं, ये कैपिटल रिजर्व की फिगर है। कैपिटल रिजर्व इन केस ऑफ पार्शियल रीइश्यू, ये फॉर्मूला है। ठीक है। ठीक है आद्या, हो गया। ओके। हाँ, ये वाले दोनों क्वेश्चन मैंने तुम्हें बोला था आद्या बेटे, तो इतनी लेट आती है, सारी कहानी तो खत्म हो जाती है, कहाँ गई? आद्या बोल रही हूँ, आस्था। हम्म। क्या टाइम हो गया? मैम ये वाले क्वेश्चन 23 बस आधा घंटा लेट पहुंचेंगे हम क्लास में, कौन सी वीआईपी हो बेटे आप? ये कोई और आया? थर्ड वाला देखो, सारे देखो अभी। देखो इसने थर्ड वाला देखो, आस्था देख बेटे। कितने का शेयर था? 600 शेयर थे, 10 ईच, फुली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 3, फर्स्ट कॉल ऑफ 2 एंड फाइनल कॉल ऑफ 2। ठीक है। तो मैंने क्या करा है, ये 3 + 2 + 2 ये नहीं पे करा। तो यानी मैंने क्या करा, 7 रुपए नहीं पे करे तो कितने रुपए पे कर दिए? 3 पे कर दिए। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर बोलो, एंट्री क्या हो जाएगा? हाँ बोलो बोलो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड कितना हो जाएगा? 600 इंटू कितना हो जाएगा ये? 10। टू क्या जाएगा? टू कॉल्स इन एरियर, कितना जाएगा कॉल्स इन एरियर में? 600 इंटू 7। टू शेयर फोर फीचर क्या है? शेयर फोर फीचर क्या है? 600 इंटू 3। यानी पर शेयर मेरे पास कितने रुपए हैं? 3 रुपए डिस्काउंट देने के लिए। अब देखो आगे क्या कह रहा है, 400 ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड एज फुली पेड अप। ठीक है। फुली पेड अप का मतलब ही क्या है कि मुझे इनका शेयर कैपिटल क्या रखना है? शेयर कैपिटल तो मुझे पता है ना, फुली पेड अप का मतलब ही क्या होगा? 400 इंटू 10 रखना है। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इसको जितना मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट है ना, हमें अलाउड है वो दे दो। तो हमारे पास कितना है मैक्सिमम डिस्काउंट? 3 रुपए। तो मिनिमम रीइश्यू कितना होगा? 7 रुपए में तो करना ही पड़ेगा। तो बैंक क्या आ जाएगा यहाँ पे? बैंक में कितना आ जाएगा? 400 इंटू कितना? 7। एंड शेयर फोर फिटेड अकाउंट कितना हो जाएगा? 400 इंटू कितना? 3। अब बताओ क्या कैपिटल रिजर्व के लिए कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। पर शेयर आपने क्या किया था? 3 रुपए का प्रॉफिट था। पर शेयर आपने 3 रुपए क्या, अब माइनस मत करके आ जाना क्योंकि पार्शियल है। ठीक है। तो 600 पे 3 का प्रॉफिट है तो 400 पे भी क्या होगा? 3 का ही तो प्रॉफिट होगा ना, माइनस क्या हो जाएगा? 400 इंटू 3। तो कैपिटल रिजर्व में क्या बचा? कुछ नहीं बचा। ठीक है। चलो अब फोर्थ कर, समझ आ गया भी ये सबको? ठीक है। मैम अब जो फोर्थ वाला है। मैं करा रही हूँ बेटे फोर्थ। अच्छा। डी लिमिटेड फोर फीटेड 800, सामने देखो, 800 शेयर्स ऑफ 10 इच फुली कॉल्ड अप ऑन विच द होल्डर हैज पेड ओनली एप्लीकेशन मनी। ठीक है। तो अगर मैं इसको इसी में डाल देती हूँ, हाँ जी, कितने शेयर्स हैं ये? 800। कॉल्ड अप कितना है आपका? 10। कितना पे किया इसने? खाली 3। तो आपके कॉल्स इन एरियर कितने हो जाएंगे? 7। शेयर फोर फीचर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें से हमारे रीइश्यू कितने हो रहे हैं? 500। कितने पे हो रहे हैं? तो क्या एंट्री हो जाएगी बैंक में? कितने आ जाएंगे? 500 इंटू कितना? 11। फुली पेड अप का मतलब क्या है? 500 इंटू कितना हो जाएगा? 10। टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो जाएगा? 500 इंटू कितना? 1। अब मुझे बताओ, क्या हमने कोई डिस्काउंट यूज किया? नहीं। तो पर शेयर प्रॉफिट कितने का है? 3 का है। तो कैपिटल रिजर्व में भी कितना चला जाएगा? शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना चला जाएगा? 500 इंटू 3। अब ये तो हो गया, हमने सीधा सीधा कर लिया 500 इंटू 3। जिनको नहीं समझ में आया है सीधा सीधा करना, मैं तो एडवाइस भी करूंगी, लास्ट वाले जब बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे सीधा सीधा होगा भी नहीं, फॉर्मूला लगा के चलो, सीधा सीधा अपने आप कर लोगे, लास्ट में समझ आ जाएगा। ठीक है। तो क्या करना है, हमारा फॉर्मूला क्या है? टोटल अमाउंट फोर फेटेड, कितना है टोटल अमाउंट फोर फेटेड? 800 इंटू 3 ही लिख रही हूँ जानबूझ के मैं, ठीक है, क्योंकि कैंसिल ही हो जाएगा ना। 800 इंटू 3 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 800। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फोर फेटेड इंटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, कितने नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड? 500। तो ये क्या हो गया? 800 800 कैंसिल। तो 500 इंटू 3 क्या बचेगा? 1500 ही हो गया ना पर शेयर प्रॉफिट। क्या आपने यूज किया है? डिस्काउंट है कुछ? तो जब डिस्काउंट है ही नहीं तो माइनस क्या करोगे? 0। तो यही 1500 हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व में भी चला जाएगा। समझ आ गया? ठीक है। अब ये वाला जो है ना, कहाँ लिखा था मैंने, कहाँ लिखा था, ये वाला हमें फॉर्मूला लगा के आना होता है। ठीक है।
समझ आया ऋषभ, समझ आया बेटे अभी? यस मैम। ठीक है, आ गया सबको, आ गया समझ, आगे चले। हाँ चलो अब ये वाले करो। 39 का ए बी सी, और जब तक ये ठीक नहीं हो रहे इसका मतलब नहीं आ रहा, फटाफट से करो, चल के घर आते हो। एंट्री क्या हो जाएगी बैंक का, सॉरी हाँ, पहली एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल टू क्या हो जाएगा, टू कॉल्स एंड एरियर टू शेयर फोर फीचर। तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 200 इंटू कितना, 8 कॉल्ड अप था, कॉल्स इन एरियर कितना हो जाएगा, 200 इंटू 5, शेयर फोर फीचर कितना हो जाएगा, 200 इंटू 3। ठीक है, फिर हमारा क्या जाएगा, बैंक में कितने आएंगे, देखो कैसे करें, देखो ध्यान से पढ़ो, क्या है, फुली पेड अप फॉर ₹8। तो बैंक में कितना चला जाएगा, 100 इंटू 8। फुली पेड अप का मतलब क्या है, शेयर कैपिटल कितना जाएगा बेटे, 100 इंटू क्या चला जाएगा, 10। शेयर फोर फीचर क्या हो जाएगा, 100 इंटू क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब पर शेयर प्रॉफिट कितने का था, 3 का था, हमने कितना यूज करा पर शेयर, ₹2 यूज किया ना, तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1। शेयर्स कितने हैं, 100 ही तो है ना, या फॉर्मूला लगा के करना, तो आपका क्या आ जाएगा, शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा, 100। बताओ किस किस का ठीक आया था ये, ठीक था? ऑनलाइन वाले बच्चे किस किस का ठीक था, आद्या, गायत्री, नंदिनी, प्रांतिक, प्रशा, ऋषभ, सबका ठीक था? यस मैम। मेरा ठीक। ठीक है, हाँ मैम। अब बी पार्ट सबका ठीक था, बी हो गया, चेक करो। हाँ चलो बी भी करते हैं, ये हटा देते हैं। देखो बी पार्ट में क्या करना है, कितने शेयर्स हैं, 300 शेयर्स ऑफ 10 each, 7 कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 2 पर शेयर। तो कितना हो जाएगा, ये कितना कॉल्ड अप है, 300 इंटू 7, कॉल्स इन एरियर कितना हो जाएगा, 300 इंटू कितना है, 2 है ना, कॉल्स इन एरियर, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 है ना, तो शेयर फोर फीचर जाएगा ना 300 इंटू 5। ठीक है, अब कैसे किया, आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स वर री इशूड एट 6 पर शेयर। अब देखो इसमें पेड अप वैल्यू क्या है, इसमें पेड अप वैल्यू क्या है, मिसिंग है। अगर मिसिंग है तो पेड अप किसके इक्वल हो जाएगी, कॉल्ड अप के, यानी 6 पर शेयर एज क्या होगा, 6 पर शेयर एज क्या हो जाएगा, 7 पेड अप हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक में कितने पैसे जाएंगे, बैंक में कितने जाएंगे, 100 इंटू क्या जाएगा, 6। शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, 100 इंटू 7। शेयर फोर फीचर क्या हो जाएगा, 100 इंटू 1। ठीक है, तो पर शेयर प्रॉफिट कितने का था, 5 का, यूज कितना किया पर शेयर, 100, तो कितने बच गए, 100 इंटू क्या आ जाएगा, 4। समझ आया अभी ये आहान, ओके? पूछो पूछो, 600 कैसे आया, क्योंकि 300 into 7 upon 300 300 इंटू 7 का है बेटा, 300 इंटू 5 है शेयर फोर फीचर, 7 तो आपने कॉल्ड अप ही था बेटा, फिर 7, ये 2, ये 5, 5 माइनस 1 4, वो बच गया ना, क्या किया था, माइनस के समझ आ गया अभी ये वाला, सबका ठीक था अभी ये वाला? हाँ, अगला करें, जी लिमिटेड forfeited 600 shares of 10 each on which first call of 3 per share was not received, the second and final call of 2 per share has not been called। तो अगर आपने ₹2 नहीं मंगाए हैं तो आपने कितने मंगा लिए हैं, कितने मंगा लिए हैं आपने, 8। तो अगर आपने 8 मंगाए हैं उसमें से क्या नहीं आया है, 600 इंटू कितना चला जाएगा, 3 है, हाँ 3, ठीक है, तो फोर फीचर कितना हो जाएगा, 600 इंटू क्या हो जाएगा, 5। अब रीइशू कैसे हो रहा है, जल्दी से बताओ, कितने शेयर्स रीइशू हुए हैं, 200, तो कितने आएंगे यहाँ पे, 200 इंटू कितना हो जाएगा, 7। पेड अप वैल्यू क्या है यहाँ पे, 8, तो पेड अप वैल्यू क्या लिख दें हम, शेयर कैपिटल के आगे, तो ₹1 का हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट। पर शेयर प्रॉफिट कितने का था, 5 का, यूज कितना हो गया, 1 का, कितने बच गए, 4, तो कितना हो जाएगा, 200 इंटू 4, 800। ठीक है विधि, लॉस्ट हो गई थोड़ी सी, कहाँ गई, पूछो पूछो, कहाँ समझ आया, नहीं आया, जल्दी जल्दी हो गया, शेयर देख रही थी। समझ आ गया अभी, आस्था? हाँ भी रीइशू वाला फिर से पता नहीं हुआ। री इशूड एज 8 पेड अप है ना, तो मैंने क्या कहा था, पेड अप वैल्यू हमेशा कैपिटल के आगे लिखो, और बैंक में क्या लिखो, कितने में इशू किया, तो कितने में इशू किया, 7, पेड अप किया 8, तो ₹1 का डिस्काउंट हो गया।
तो पर शेयर प्रॉफिट कितना था 5 का, यूज कितना किया 1 का, तो 200 इंटू 4 चले गए, बाकी 400 इंटू 4 पड़े, 400 इंटू 5 पड़े हुए हैं हमारे पास। ठीक है, समझ आ गया? आद्या Yes, ओके? ma'am. आद्या पहली बार कर रही है शायद। यस मैम हो गया, समझ आ गया अब ये वाला? ठीक किया था? यस चलो अब नेक्स्ट पेज खोलो और ये वाले क्वेश्चन करने हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें अपना फॉर्मूला यूज करके दिमाग लगा के करना है, तो जिसको समझ आया ना उसी से ही होंगे। फर्स्ट वाला स्पेशली, और फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो करो अभी ये वाला। Ravi Limited forfeited 800 shares of 10 each, 7.5 paid, non-payment of final call of 2.5। तो शेयर फोर फीचर में कितना जा रहा है? 800 इंटू कितना जा रहा है 7, मैंने ऐसे लिख दिया, एंट्री नहीं लिखी, चलेगा नहीं है? हाँ, अब देखो क्या कह रहा है, आउट ऑफ दी 600 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुली पेड अप। तो मुझे ये पता है बैंक शेयर, क्योंकि कैपिटल रिजर्व मेरे को ये नहीं पता, अभी शेयर फोर फीचर नहीं पता, मुझे ये पता है बैंक टू शेयर कैपिटल कितना है, फुली पेड अप है। फुली पेड अप का मतलब क्या है, ये क्या हो जाएगा, समझ आया? और इसने मुझे क्या बोल दिया, शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व हम कितना ट्रांसफर कर चुके हैं, 2100 हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि ये इशू कितने में किया होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगा देती हूँ, पता तो है हमें कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला क्या होता है। कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला, टोटल अमाउंट फोरफिटेड, कितना है टोटल अमाउंट फोरफिटेड, 800 इंटू 7.5 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड कितने हैं 800, माइनस क्या है, सॉरी इंटू क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड कितना है वो 600। ठीक है, और माइनस क्या है, डिस्काउंट, मुझे पता चल जाएगा अगर है तो, है ना? तो ये माइनस की फिगर मैंने क्या ले ली, एक्स ले ली। ठीक है, अब एक क्या हो जाएगा, 2100 इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब क्या करो, 7.5 इंटू 600 माइनस एक्स, बताओ कितना आ रहा है एक्स का वैल्यू, कितना आया 2400। हाँ, 2400 अगर ये आया है डिस्काउंट, तो 2400 को क्या करें, 600 से डिवाइड करें। ठीक है, यानी आपने डिस्काउंट कितने का दिया, 4 का आपने क्या करा है, डिस्काउंट दिया। समझ आया? तो अगर 4 का डिस्काउंट दिया तो शेयर फोर फीचर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 600 इंटू कितना हो जाएगा 4, तो री इश्यू प्राइस कितना होगा, 10 का शेयर कैपिटल था, 4 का डिस्काउंट है, तो ये क्या हो जाएगा 600 इंटू 6। समझ आया? समझ आया ये सबको अभी? हाँ, ऋषभ समझ आ गया बेटा? हाँ मैम, हो गया। आद्या, यस मैम मैंने बोला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मार्क कर लेना इसको। और ये लगा लो, ये क्वेश्चन 1 मार्कर आ जाता है कि बताओ कितने में इशू किया। ठीक है, 1 नंबर का आ जाएगा एक और, शेयर्स के 1 मार्क का क्वेश्चन ऐसे आता है, कितने में इशू किया बताओ, कितने में किया, 6 में किया। ठीक है, अब ऐसे कैलकुलेशन वाइज देखा जाए तो 1 मिनट का ही है, प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन अब एग्जाम में इतना दिमाग लगाने बैठोगे तो फिर टाइम लगता है, किए होंगे तो इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, जल्दी हो जाएगा। ऐसे एंट्री थोड़ी लिख के देखनी पड़ेंगे, फटाफट से हो जाएगा ये वाला। ये 40 छोड़ो, चलो अब ये वाला करो, 41 करो, चलो जल्दी से करो ये वाले, फिर प्रीमियम वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलो ये आगे इसके सारे करो, जल्दी करो।